अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मुबारक, बहुत ही ख़ास दिन के बारे में। एक ऐसा दिन जो हर हफ्ते हमारी ज़िंदगी में आता है और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुमा के दिन की। चलिए आज ज़रा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये दिन इतना अफजल क्यों है और इसकी बरकतों के पीछे क्या राज छुपे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी बात से। देखिए, कहा जाता है कि जुमाओं की नमाज की फजीलत बहुत अजीम है। अब सुनने में ये एक सीधा सादा सा जुमला लगता है ना? लेकिन इसका मतलब आप यकीन मानिए बहुत गहरा है। ये हमें ये याद दिलाता है कि जुमा की नमाज कोई आम रोजमर्रा की इबादत नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही अजीम फजीलत वाली इबादत है। असल में इस दिन की सारी अहमियत वो यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि जुम्मा का दिन अजीम है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या खास बातें हैं जो जुमा को पूरे हफ्ते का सबसे अफजल मतलब सबसे बेहतरीन दिन बना देती हैं। आइए अब जरा इसी को समझते हैं। देखिए, जुमा के दर्जे को ना दो बहुत ही खूबसूरत बातें बयां करती हैं। पहली बात, ये हफ्ते की सबसे अफजल इबादत है। मतलब पूरे हफ्ते हम जो भी इबादतें करते हैं उनमें सबसे ऊंचा मकाम जुमा का है। और दूसरी बात जो बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन भी है। सोचिए ज़रा, इसका मतलब ये हुआ कि जुमा सिर्फ इबादत का दिन नहीं है, बल्कि ये तो हर हफ्ते आने वाली एक छोटी ईद की तरह है, एक खुशी और जश्न का दिन। तो हमने दिन के दर्जे को तो समझ लिया, लेकिन जब दिन इतना बड़ा है तो यकीनन इसके फायदे भी बड़े होंगे, है ना? तो अब बात करते हैं उन फायदों की जो इस दिन से सीधे हम सबको मिलते हैं, और वो है गुनाहों की माफी और जन्नत का वादा। देखिए, इस दिन क्या क्या वादे किए गए हैं। सबसे पहला है सगीरा गुनाहों की माफी। ये पता है कैसा है? ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन है जो हमें हर हफ्ते मिलता है, अपनी छोटी मोटी गलतियों को सुधारने का एक शानदार मौका। फिर दूसरा है अल्लाह की खुशनुदी। भाई आखिर हर इबादत का मकसद तो यही होता है ना? और आखिर में जो सबसे बड़ा इनाम है वो है जन्नत का हुसूल। ये हमें बताता है कि जुमा की पाबंदी सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हमारी आखिरत की कामयाबी का भी एक जरिया है। अच्छा, दिन की अजमत हो गई, गुनाहों की माफी भी हो गई, लेकिन इन सब के अलावा भी जुमा में एक ऐसी बात है जो इसे सबसे सबसे खास बना देती है। एक ऐसा अनोखा मौका जो इस पूरे दिन को उम्मीद से भर देता है। और वो क्या है? वो है दुआ की कबूलियत। तो सवाल यही है कि आखिर इस दिन में वो सबसे खास मौका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जुमा की असल रूह के और करीब ले जाता है। एक ऐसी बात जो इस दिन को बस इबादत का नहीं, बल्कि उम्मीद और भरोसे का दिन बना देती है। और इसका जवाब है, इस दिन दुआ कबूल होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दिन अल्लाह और उसके बंदे के बीच में एक बहुत ही खास कनेक्शन होता है। एक ऐसा लम्हा होता है जब दिल से निकली हुई दुआओं के सुने जाने का यकीन कई गुना बढ़ जाता है। और सच पूछिए तो यही इस दिन की सबसे बड़ी उम्मीद है, सबसे बड़ी ताकत है। और यही एक बात हमें अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। सवाल ये है कि हम सब इस मुबारक मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर हम सबको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, ताकि इस रहमतों वाले दिन की कोई भी बरकत हमसे छूट ना जाए।